अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम नूरानी कायदा की तहती नंबर 7 इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इस तहती में हम खड़ी हरकत के बारे में सीखेंगे। खड़ी हरकत से मुराद खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश है। इनको कैसे पढ़ते हैं, इनको कितना खींच के पढ़ते हैं, ये हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये वाली जो हरकत है इनको हम खींच के पढ़ते हैं। 2-2 सेकंड तक इनको हम खींच के पढ़ते हैं। जैसे मद्दा लेटर को पढ़ते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को खींच के पढ़ते हैं। ये बिल्कुल सेम ही, ये लिखने में अलग है और ये खींच के पढ़ने में एक ही तरह की चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बा खड़ा जबर बा, हम इसको 2 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे। बा खड़ा जबर बा। और इसी तरह अगर यहाँ पे हो बा अलिफ जबर बा, अलिफ जबर बा, अलिफ जबर बा, ओके, ये अलिफ मद्दा होगा, बा अलिफ जबर बा, ये, और बा खड़ा जबर बा। ओके, इंशाल्लाह ताला इनके कंपैरिजन की एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पे बहरहाल इन शॉर्ट खड़ा जबर को 2 सेकंड तक खींच के पढ़ते हैं। इसको खींच के पढ़ते हैं, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश तीनों को। बा खड़ा जबर बा, या खड़ा जबर या खड़ा जबर या, रॉ खड़ा जबर रॉ खड़ा जबर रॉ। रा को मैं मोटा पढ़ रही हूँ, पुर पढ़ रही हूँ, इसलिए कि रा के ऊपर जब जबर हो, चाहे वो खड़ा जबर हो या जबर हो या पेश हो या उल्टा पेश हो, इसको मोटा पढ़ते हैं। रा के नीचे जब जेर होती है या खड़ी जेर हो या जेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है। जब खड़ा जबर हो या जबर हो तो रा मोटी पढ़ी जाती है। रॉ खड़ा जबर रॉ खड़ा जबर रॉ। मीम खड़ा जबर मा, मीम खड़ा जबर मा, ओके, मीम खड़ा जबर मा। लाम खड़ा जबर ला, लाम खड़ा जबर ला। वाव खड़ा जबर वा, वाव खड़ा जबर वा, ओके, वाव खड़ा जबर वा। आप यहाँ पे इनको प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस के लिए खुद भी ये लगा सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। वाव खड़ी जेर वी, वाव उल्टा पेश वू। कुछ जो कायदे हैं उनमें दी गई हैं, तीनों अलामतें जो हैं, तीनों हरकत एक ही लेटर के साथ दी गई हैं, लेकिन अगर नहीं भी दी गई तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं ऐसे भी। नून खड़ा जबर ना, नून खड़ा जबर ना। हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ। हा खड़ा जबर हा, हा खड़ा जबर हा, ओके, हा खड़ा जबर हा। आइन खड़ा जबर आ, आइन खड़ा जबर आ। हा खड़ा जबर हा, हा खड़ा जबर हा, हा खड़ा जबर हा, ओके। गॉइन खड़ा जबर गौ, गॉइन खड़ा जबर गौ। गाइन भी अगेन मोटे हरूफ में से है, तो इसको भरे हुए मुंह के साथ अदा करेंगे, जस्ट लाइक रॉ, जैसे हमने रॉ पढ़ा। और गॉइन खड़ा जबर गौ, ओके, गॉइन खड़ा जबर गौ। खौ खड़ा जबर खौ, खौ खड़ा जबर खौ, खौ खड़ा जबर खौ। खा भी मोटे हरूफ में से है। ता खड़ा जबर ता, ता खड़ा जबर ता, सा खड़ा जबर सा, सा खड़ा जबर सा, ओके, सा खड़ा जबर सा। ये जो लाइट लेटर होते हैं ना, बाकी जैसे ता हो गया, सा, जो बाकी भी हैं, इनका स्माइली फेस के साथ, यानी लाइटली सा, लाइट सा पढ़ते हैं। इनको इतना दबाव डाल के और मोटी आवाज के साथ इनको नहीं पढ़ते। मोटी आवाज के साथ या भरे हुए मुंह के साथ सिर्फ हरूफ मुस्तालिया पढ़े जाते हैं, जो कि मोटे हरूफ हैं। ओके, सा खड़ा जबर सा, सा खड़ा जबर सा। जीम खड़ा जबर जा, जीम खड़ा जबर जा। दाल खड़ा जबर दा, दाल खड़ा जबर दा। जाल खड़ा जबर जा, जाल खड़ा जबर जा, ओके।
ذال کھڑا زبر زا، ذال کھڑا زبر زا، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زبر سا، سین اور زا، سین زا اور صاد، یہ سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان میں سین کی، سین زا اور صاد، ان کی خوبصورتی ہے یہ سیٹی کی آواز، ان میں وسل ساؤنڈ لازمی آنی چاہیے۔ سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑا زبر سو۔ صاد کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو صحیح پڑھ رہے ہیں، موٹا پڑھ رہے ہیں، یا ایک تو آپ نے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرا آپ نے اس کو واو نہیں لانی، جیسے صاد، صاد، یہ الف اور دال، صاد الف اور دال سے صاد لکھا جاتا ہے۔ یہ جو اس کو جو لوگ غلط پڑھتے ہیں اس کو اکثر سواد پڑھتے ہیں، یہ سواد نہیں، صاد، صاد، اس میں واو نہ لائیں، صاد، اوکے، صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑا زبر سو، اور ہلکی سی سیٹی کی آواز تاکہ سین اور صاد میں فرق لگے، سو اور سا میں فرق لگے، اوکے، صاد، ایسے، صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑا زبر سو، واد کھڑا زبر وا، واد کھڑا زبر وا، واد کھڑا زبر وا، زاد کھڑا زبر وا، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زبر تو۔ اگر آپ اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو صحیح نہیں پڑھیں گے، تو کبھی بھی اس تو تا کی آواز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو تو ہے، تو ان کا مخرج ایک ہی ہے، ان کی آواز ایک ہی جیسی ہے، ان میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک موٹا پڑھا جاتا ہے، لکھنے میں تو obviously فرق ہے، لیکن پڑھنے میں اور ان کی آواز میں فرق یہی ہے کہ یہ تو ہے، تو اس کو فل یعنی بھرے ہوئے منہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ موٹے حروف میں سے ہے، اور یہ تا لائٹ لیٹر یعنی یہ جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے، یہ والی تا، تا کھڑا زبر تا، اور تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زبر تو، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ وا کھڑا زبر وا، وا کھڑا زبر وا، وا کھڑا زبر وا، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زبر فا۔ یہاں پہ آپ کو جتنے بھی یہ گرین کلر کے سبز رنگ کے لیٹر نظر آ رہے ہیں، یہ سب موٹے حروف ہیں۔ قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زبر کا۔ حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، یہ کھڑی زیر ہے جو لیٹر کے نیچے ہوتی ہے، یہ حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای۔ الف کے ساتھ جب بھی کوئی سمبل آئے، چاہے وہ جزم ہو، تشدید ہو، زبر، زیر، پیش، کوئی بھی حرکت ہو، تو یہ الف نہیں، یہ حمزہ پڑھا جائے گا، یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، ہ کھڑی زیر ہی، یہ بھی کھڑی زیر ہے، ہ کھڑی زیر ہی، ہ کھڑی زیر ہی۔ واو الٹا پیش وو، واو الٹا پیش وو، واو الٹا پیش وو، ہ الٹا پیش ہو، ہ الٹا پیش ہو، ہ الٹا پیش ہو۔ یہ الگ شیپ کی ہا ہے، اور یہ الگ الگ طرح کی ہا ہے۔ یہ والی ہا جو ہوتی ہے، یہ شروع میں اور کسی بھی ورڈ کے درمیان میں، کسی بھی لفظ کے درمیان میں آتی ہے، اور شروع میں اور درمیان میں آتی ہے۔ یہ والی جو ہے اکثر الگ، جو آگے جو آخر میں لکھی ہوتی ہے، تب ہا اس شیپ میں آتی ہے، اس لیے جو ہا کی دو شکلیں یہاں پہ دی گئی ہیں، یہ ہم نے لیسن نمبر 2 میں بھی دیکھی تھی، لیکن یہاں پہ پھر آ گئی ہیں۔ ہا یہ شروع میں اور درمیان میں یہ والی ہا آتی ہے، یہ جو
होती है, बटरफ्लाई की तरह 2 आंखें होती हैं जिसकी, ये वाली हा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर इसको इसी नाम से जानते हैं। हा खड़ी जेर ही, बटरफ्लाई वाली या 2 आंखों वाली हा, ये वाली। इसको ये दरमियान में आती है या शुरू में आती है, ये वाली आखिर में आती है। ये दोनों हा ही हैं। ह उल्टा पेश हु, ह उल्टा पेश हु, हमजा उल्टा पेश उ, हमजा उल्टा पेश उ, हमजा उल्टा पेश उ। और ये वाला हमजा भी आखिर में ऐसे आता है, आखिर में। और जब सेपरेटली आखिर में जब अलग लिखा होता है तो हमजा इस शक्ल में आता है। इसकी कोई इतनी अलग से खास बात नहीं है। ये बाज जो है रस्मन खत ऐसा होता है कि शुरू में भी आ जाता है, किसी लेटर के ऊपर लिखा होता है तो वो भी हमजा पढ़ा जाता है। इसकी कोई खास पहचान नहीं है। बहरहाल ये हमजा है। हमजा उल्टा पेश ऊ, हमजा उल्टा पेश ऊ। तो ये था हमारा आज का लेसन। इसको आप स्पेलिंग के बगैर जैसे बा, या, रो, मा ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बी, जी, री, मी ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने ना। बा की प्रैक्टिस उल्टा पेश के साथ भी करें, खड़ी जबर के साथ, खड़ी जेर के साथ करें। जब तक आप नूरानी कायदा में, ये बाकी जो बुक्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट या उनका होता है, रिलेट करती हैं, हर लेसन दूसरे लेसन के साथ होता है कि आगे जो है ना ग्रेजुअली जो है चीजें चेंज होती जाती हैं, या हर लेसन का पिछले से ताल्लुक होता है। लेकिन नूरानी कायदे में इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आप ये सोचें, अगर आपको इससे पीछे वाला लेसन नहीं आता तो आप कभी भी आगे ना जाएं, उसको अच्छे से करें, नहीं तो ये आपको कभी सही नहीं आएगा। आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती जाएगी, आपके लिए मुश्किलात आती जाएंगी आगे से आगे। जब आपको ये सही क्लियर हो जाए कि आपको सब चीजें आती हैं, तब आप आगे जाएं। इसको आप कहीं पे भी ट्राई करें। आप कुरान पाक में से खड़ा ज़बर ढूंढने की कोशिश करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, कहीं से भी देखें, ये खड़ी जेर, खड़ी ज़बर, उल्टा पेश, इन चीजों को देखें और इनको पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको जब जैसे ही आप नूरानी कायदा कंप्लीट करेंगे तो आप खुद से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देंगे और पढ़ सकते हैं। आपको कुरान पाक किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सुनाना चाहिए बहरहाल, लेकिन आपको पढ़ने की या वो एक एक लफ्ज करके पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने नूरानी कायदा अच्छे से किया है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने इसके अलावा कोई बात पूछनी हो या कोई भी आपका क्वेश्चन आपके माइंड में आता हो इससे रिलेटेड, या किसी और वीडियो के रिलेटेड, या आप किसी और टाइप की वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरन।